नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पेपर में छपने की संभावना पूरी तरह से है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, समानांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व बनाता है, अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है, आय और धन के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करता है, उत्पादक निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करता है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास के प्रमुख उद्देश्य थे। तो 2 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बोधगया में, सारनाथ में, सांची, कौशाम्बी। तो दोस्तों बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सारनाथ में धमेख स्तूप स्थित है। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? अप्रैल 1920 से फरवरी 1922 तक, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक, जून 1920 से दिसंबर 1922 तक, दिसंबर 1920 से जून 1922 तक। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया से, मैक्सिको, इंडिया या ब्राज़ील? बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर? बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर से अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती है। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अक्षर महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वाद्य संगीत से, नृत्य से, पेंटिंग से, लेखन से? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नृत्य से संबंधित अक्षर महाराज हैं। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसी देश के राजतंत्र को उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। संविधान में, लोगों में, सरकार में, प्रस्तावना में? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संविधान में। 9 नंबर प्रश्न है। लिंगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? शरावती, यमुना, कृष्णा, तुंगभद्रा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शरावती नदी। शरावती नदी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और तथा 3। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का वितरण प्रस्तुत करते हैं, किनके पास प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, वित्त मंत्री के पास, गृह मंत्री? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे रंध्र को बंद क्यों कर देते हैं?
देखिए बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए, पानी के नुकसान को रोकने के लिए, संग्रहित ऑक्सीजन को त्यागने के लिए कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, कूपिका के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं। कूपिका के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, बताइएगा फेफड़ों में है, वृक्क में, यकृत में, हृदय में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फेफड़ों में कूपिकाएं जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? चीन, जापान, जर्मनी या कनाडा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीन। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी बल्ब का शक्ति सीमांक क्या होगा यदि इसमें 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट है? 800, 36, 40, 472? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 72, 72। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गतिज के समीकरण v बराबर u प्लस at में u को प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रारंभिक वेग को दर्शाने के लिए u का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में इसे किस नाम से जाना जाता है? फनेल, व्हर्लपूल, ट्विस्टर, टाइफून? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टाइफून के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलमों के विलोपन के लिए हम में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। मेन्यू का, स्टैंडर्ड टूलर, टेबल मेन्यू का, ड्राइंग टूलबार का? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेबल मेन्यू का प्रयोग कर सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? 1955, 1948, 1950 या 1952? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1950 में अस्तित्व में आया था। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? बृहस्पति, बुध, मंगल या शुक्र? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, समुद्रगुप्त के समय या कुमारगुप्त फर्स्ट के समय? बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक के समय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस, पराग्वे, बगोटा, बुडापेस्ट? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। 23 नंबर प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? छत्रपति शिवाजी, बालाजी शिवाजी, बालाजी बाजीराव, छत्रपति साहू जी? बताइएगा आप लोग। तो ये नंबर सही हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या यूरेनस? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया है, जेबी डनलप ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? हवाई जहाज़ का मॉडल, इंक पेन, बंदूक, न्यूमेटिक रबर टायर? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यूमेटिक रबर टायर।
26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है? चालुक्य, चोल, पल्लव, सातवाहन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सातवाहन। 27 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? नवंबर 1922, अगस्त 1920, अप्रैल 1919, जुलाई 1921। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जुलाई 1921। 28 नंबर प्रश्न है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? पिंकी रानी, कविता गोयत, सरजू बाला देवी, मैरी कॉम। तो 28 नंबर का डी सही हो जाएगा, मैरी कॉम ने। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद और विधान सभा दोनों सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर है, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी प्रमुख कौन थे? B.R. अम्बेडकर, C.D. देशमुख, K.M. मुंशी, T.T. कृष्णमाचारी। बताएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है? आगे प्राथमिक सेवा चौकी, मेडिकल जांच की ज़रूरत, अपनी प्राथमिक सेवा किट चेक करें, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आगे प्राथमिक सेवा चौकी। 132 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पंडित रविशंकर भारत रत्न से सम्मानित हैं, वीर अब्दुल हमीद परमवीर से, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म विभूषण से, या पंडित किशन महाराज पद्म विभूषण से। बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब्दुल हमीद परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। 33 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़। चौंतीस नंबर प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति स्थापना हुई थी? सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ या इलाहाबाद? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इलाहाबाद में। 35 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया? 1969 में, 1961, 1989 या 1999? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1989 में। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर या रामपुर में? बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामपुर में। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? जूते चप्पल का, खेल के सामान का, मिट्टी के बर्तन का, रबर उत्पादक का? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खेल के सामान का। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित करना है? कन्नौज इत्र एवं तेल से,
मिर्ज़ापुर कालीन, मुरादाबाद पीपल के बर्तन, आगरा चाकू और कैंची। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये युग्म गलत है।